नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 16 वर्ष नौजवान की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स भेजे हैं और इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 22 मार्च 2005 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 9:50 रात के। जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्न है सरकारी नौकरी के योग को लेकर के कि कब लगने की संभावना है, किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए या बनाने की संभावना नजर आ रही है, विवाह एवं धन के बारे में और स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा गया कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चलिए इनके लग्न कुंडली को देखते हैं। सबसे पहले 7 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कि तुला लग्न की बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो वो सिंह राशि में जाकर के विराजमान है। तुला लग्न एवं सिंह राशि की कुंडली बनती है। देखिए, तुला लग्न एक बैलेंस करके चलने वाला लग्न है, वहीं सिंह राशि की बात करें तो ऐसे लोग थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। तो दोनों ही बिहेवियर देखने को मिलेगा इनके अंदर कि कहीं ना कहीं जो जातक है वो कई बार चीज़ों को बैलेंस करके भी चलेगा, तो कई बार लोगों के सामने अपने आप को जो है प्रभावशाली बनाने की भी कोशिश करेगा या दूसरों को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा। लग्नेश बनते हैं शुक्र देवता, जाकर के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में अस्त के होकर के बैठे हुए हैं। 2-3 कंडीशन है, एक तो शुक्र 6ठे में गया, शुक्र उच्च का भी है और शुक्र अस्त का भी है। कुंडली के 4थे भाव से हम शुरू करते हैं। मंगल यहाँ पर कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हैं। 7 डिग्री के साथ मंगल देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। इस कुंडली में मंगल को समझा जाए तो वो सप्तमेश बनते हैं और साथ ही साथ वो धनेश बनते हैं। मारक ग्रह, प्रबल मारक इस कुंडली में मंगल को माना जाएगा और ये मंगल जाकर के 4थे खाने में उच्च का बैठा हुआ है। मारक तो जरूर है मंगल, लेकिन यहाँ पर बैठ करके मंगल जातक को धन संपत्ति की प्राप्ति होगी परिवार की तरफ से, ये भी मंगल की वजह से नजर आ रहा है। आलीशान घर मकान हो, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मंगल जो है 4थे खाने में बैठे हुए हैं। माता की तरफ से सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा इस जातक को और साथ ही साथ जो है भूमि से जुड़ा हुआ सुख विशेष रूप से यहाँ पर नजर आ रहा है। मंगल यहाँ पर उच्च के हैं तो मांगलिक का दोष नहीं लगेगा इस जातक को और इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि है वो भी पड़ रही है यहाँ पर, तो मांगलिक की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। 7 डिग्री के यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए हैं और ये मंगल वृद्ध अवस्था का कहलाएगा। मंगल की 4थी दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी। देखिए, अपने ही घर को देखेंगे मंगल तो विवाह आमतौर पर नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इतना है कि पत्नी थोड़ी गर्म मिजाज की हो, इसकी संभावना नजर आती है, या थोड़ी डोमिनेटिंग हो, जो पत्नी हो आपकी वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो, इसकी संभावना नजर आती है। पत्नी के माध्यम से खूब सारा सुख मिले, ये भी संभव है। और पत्नी अपने मन अनुसार ये कार्य करे, पत्नी अपने मन के अनुसार कार्य करे, इसकी संभावना भी नजर आती है। 10वें भाव के ऊपर मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है और मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ये चंद्रमा, माफ कीजिएगा, ये मंगल आपके मन में कई बार जो है फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 6ठे खाने को देखते हैं। शुक्र, सूर्य, बुध और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4 ग्रहों की युति कुंडली के 6ठे भाव में हो रही है। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। वहां पर 4 ग्रहों का बैठना जाकर के इस बात की सूचना देता है कि उस भाव से जुड़े जो भी रिजल्ट हैं, अच्छे या बुरे, वो आपको देखने को जीवन में ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो 6ठे भाव में इतने सारे ग्रहों का बैठना आमतौर पर तो इसको अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। देखा जाए तो यहां पर सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं और साथ में राहु भी है। राहु के यहां होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लग्नेश जाकर की कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र उच्च का होकर के बैठा हुआ है। एक ही सलाह है आपको कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
ये आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप अपने हेल्थ का ध्यान खुद से रखेंगे तो परेशानी आपकी बहुत कम होगी। शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि लग्नेश छठे में जाकर के स्वग्रही या उच्च का हो जाए तो स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है आमतौर पर। और जातक को चाहिए कि वो खुद से जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखे, एक्सरसाइज वगैरह करे, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया स्थिति है, नहीं तो यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, डायबिटीज का योग यहाँ पर बन जाएगा। अगर घर परिवार में किसी को डायबिटीज है किसी भी पीढ़ी में तो फिर ये परेशानी आपको देखने को जीवन में मिल सकती है। शुक्र यहाँ पर 6 डिग्री का है और अस्त का भी है, तो बलाबल थोड़ा तो कमजोर यहाँ पर जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये शुक्र उच्च का है, इस बात की सूचना देता है कि मेहनत के माध्यम से आपको कंपटीशन में सफलता देखने को मिल जाएगी। सूर्य यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य यहाँ पर 8 डिग्री का बैठा हुआ है, बहुत क्लोज कंजंक्शन है सूर्य और शुक्र के बीच में। तो शुक्र जब अस्त का होता है तो ये पत्नी सुख में थोड़ी सी कमी कर देता है। हालांकि उच्च का है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम अस्त को पकड़ें और उच्च को भूल जाएं तो ये उचित नहीं होगा। अस्त का है तो कुछ ना कुछ जो है छोटी मोटी परेशानी दिखने को मिल सकती है। हो सकता है इनिशियली जो रिलेशनशिप वगैरह हो वहां पर आपको परेशानी जीवन में देखने को मिले। सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं और बुध राहु और शुक्र के साथ हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है। नेत्र का ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, आपके लिए जरूरी है। चश्मा वगैरह लग सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। लाभेश है सूर्य, जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। शत्रुओं से सावधान रहिए, शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ नुकसान शत्रु पहुंचा सकते हैं। किसी को ऋण देने से पहले 1000 बार सोचिए कि दूं या ना दूं। हो सकता है कि ऋण देंगे तो पैसा फंस जाएगा। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। यहां पर बुध बैठे हुए हैं 19 डिग्री के साथ, अस्त है, वक्री है और नीच का भी है। हालांकि गुरु की दृष्टि की वजह से बुध की नीचता भंग हो जाएगी, नीच भंग हो जाएगा यहाँ पर बुध का, और साथ में शुक्र भी उच्च के बैठे हुए हैं तो भी यहाँ पर बुध की जो है नीचता भंग हो जाएगी। तो नीचता भंग हो गई बुध की, तो अब ये कोई विशेष परेशानी आपको नहीं देंगे। लेकिन अब बुध को समझते हैं कौन है बुध। तो बुध भाग्येश है और द्वादशेश है। इस कुंडली में सर्वथा कारक नहीं कहेंगे क्योंकि वो द्वादशेश भी है, लेकिन हाँ एक भाग्य वाला ग्रह बन जाता है, भाग्य देने वाला ग्रह है आपकी कुंडली में, भाग्य कारक ग्रह है। और छठे में जाकर के बैठा हुआ, कैसा बैठा है तो नीच का होकर के बैठा है। भाग्य बहुत ज्यादा सहयोग ना करे, भाग्य तब सहयोग करे जब आप परिश्रम करें। भाग्य तब सहयोग करेगा, आप भगवान से लेकर के या अपने किस्मत से ये लेकर के आए कि मेरा भाग्य तब सहयोग करेगा जब मैं खुद अथक परिश्रम करूंगा। तो मेहनत करने से मत डरिए, एफर्ट्स लगाने से मत डरिए। कंपटीशन फेस करना है लाइफ में और उस कंपटीशन को फेस करके ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये आप लेकर के आए हैं अपने कर्मों से। यहां पर बैठ करके सूर्य और बुध 12वें खाने को देखेंगे। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं वहां पर भी जा सकते हैं। राहु की बात कर लेते हैं। राहु, हाँ एक बात और, यहां पर जो बुध है वो अस्त है, वक्री है और बुधादित्य योग भी बना रहा है सूर्य के साथ, और राहु भी साथ में है। क्या दर्शाता है? आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कंफ्यूजन में यदि आप रहते हैं, जो कि राहु के कारण संभव है, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। सूर्य बुध की युति आपको बुद्धिमान तो बना रही है, लेकिन वहीं पर राहु कंफ्यूज आपको कर रहा है। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, जहां पर डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिए। और कभी निर्णय लेने में परेशानी हो तो घर परिवार वालों से पूछ लीजिए, लेकिन संशय में रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी। राहु यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में, और यहां पर राहु को वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन बाकी ग्रहों को ये खराब करेगा, क्योंकि जो बाकी 3 ग्रह बैठे हुए हैं वो भी राहु से इन्फ्लुएंस होंगे। सबसे करीब जो ग्रह है राहु के वो बुध है। डिग्री को हम देखें तो सबसे करीब बुध है। तो जो कंफ्यूजन वाली बात मैंने आपको कही वो यहां पर देखने को मिल सकती है। तो कंफ्यूज्ड मत रहा कीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड रहते हैं तो फिर परेशानी, और कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए ये बढ़िया है। यहां पर राहु 28 डिग्री के साथ बैठा हुआ है और बाल अवस्था में ये राहु है। कर्म स्थान को दिखेगा करियर में, तो करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव या बदलाव देगा अपनी दशा में। इसको खराब या अच्छा मत समझिए, राहु बदलाव देता है, राहु अप्स एंड डाउन्स देता है। तो जहां देखिएगा वहां कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें ये राहु देने वाले होंगे। 12वें को देखेंगे तो विदेश लेकर के जाने की टेंडेंसी होती है राहु की,
और द्वितीय को राहु देखेगा तो यहाँ पर धन का भी उतार चढ़ाव देगा। तो धन जो आपको मिले, चाहे परिवार की तरफ से या आप खुद कमाएं, उसका ध्यान रखिए, सहेज करके रखिए, उल फिजूल जगहों पर उसको खर्च मत करिए। शनि को देख लेते हैं। शनि भाग्य भाव में 26 डिग्री के साथ यहाँ पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली का योग कारक ग्रह है शनि, क्योंकि वो सुखेश और पंचमेश जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से यहाँ पर शनि राजयोग बना करके बैठे हुए कुंडली के भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करेंगे शनि। लेकिन हाँ, इतना है कि शनि 30 वर्ष और एक्चुअल में कहा जाए तो 35-36 वर्ष में जाकर के भाग्योदय करता है, उसके पहले ये भी रुकावट डालता है। लेकिन इतना है कि शनि आपको भाग्य का सहयोग दिलवाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, शनि मदद करेगा। उच्च शिक्षा चाहते हैं, शनि मदद करेगा। और यहाँ पर शनि 26 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में है शनि। चाहे तो आप शनि को बल दे सकते हैं, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके आपको कई सारी चीज़ों में सफलता दिलाएगा, जैसे भाग्य में उन्नति, विदेश की यात्राएं, उच्च शिक्षा में सफलता। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव के ऊपर, तो यहाँ पर शनि चंद्रमा को जो देखेंगे वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो मन कई बार पीड़ित रहता है। हालांकि डिग्री वाइज देखिए तो शनि 26 का है, चंद्रमा 1 डिग्री का है, तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा चंद्रमा के ऊपर नहीं रहेगा। धन के मामलों के लिए देखा जाए तो शनि धीरे धीरे आपको धन का लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो समझिए शनि शुभ है तो लाभ देने के लिए बाध्य है इस कुंडली में, और यहां पर देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको लाभ धन का जरूर दे देंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे खाने के ऊपर, ये एफर्ट्स आपको डलवाएगी, मेहनती बनाएगी और इंडिपेंडेंट नेचर भी आपको देगी। कुछ नया काम करने के लिए आपको ये इच्छा शक्ति देने वाला होगा। शनि कुंडली के छठे भाव के ऊपर जो दृष्टि डालेगा, यहाँ पर दृष्टि डाल करके शनि आपको रोगों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा, और ये भी दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। लेकिन सूर्य के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। 1 डिग्री के साथ चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। कर्मेश है चंद्रमा, 11वें भाव में बैठे हुए। देखिए करियर का स्वामी चंद्रमा लाभ में बैठा हुआ है, बहुत सुंदर ये योग है। मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो खूब सारा धन का लाभ जीवन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस धन का आप अच्छे से यूज करिए और साथ ही साथ संचय का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य गड़बड़ है। यदि आप मेहनत करते हैं तो धन आपको डेफिनेटली जीवन में आएगा, और शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए। चंद्रमा की दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, ये आपको क्रिएटिविटी भी देने वाले होंगे। कुंडली के 12वें खाने को देख लेते हैं। गुरु और केतु 12वें भाव में बैठे हुए। देखिए एक तो गुरु और साथ में केतु, ये अध्यात्म का बहुत ज़बरदस्त योग बना देता है, और वो भी 12वें भाव में इसकी युति होना अध्यात्म के लिए ये काफ़ी बढ़िया मानी जाएगी। तो अध्यात्म वगैरह जैसे विषयों में अगर आप रुचि लेना चाहते हैं तो ये योग आपके लिए बढ़िया है। इसको चांडाल दोष मैं नहीं कहूँगा, अध्यात्म के लिए ये योग मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। तो अध्यात्म वगैरह के लिए कुछ करना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अध्यात्म का मतलब सन्यासी बन जाना ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ सकते हैं और उस जुड़ने में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पर बैठे हुए, इस कुंडली में गुरु को समझा जाए तो वो तृतीयेश एवं षष्ठेश मारक ग्रह हैं। गुरु 12वें में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठ करके गुरु धन का व्यय कराएंगे। गुरु गलत चीज़ों के ऊपर धन का व्यय नहीं करवाता है, तो यहाँ पर गुरु धन का व्यय करवाएगा, एफर्ट्स डलवाएगा। आपको हो सकता है आप अध्यात्म वगैरह की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी ये गुरु आपकी मदद करेंगे। अब पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन से जुड़ी परेशानी ये दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। डायबिटीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए। और इसके अलावा गुरु की जो दृष्टियां हैं वो काफ़ी बढ़िया है। छठे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो बहुत हद तक अपने भाव की ये रक्षा करेंगे, और स्वास्थ्य वगैरह में भी आपकी रक्षा ये करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि खुद स्वयं भी यदि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। गुरु वक्री है यहाँ पर बैठे, गुरु की दशा चलेगी तो थोड़ा आपको जो है विदेश वगैरह यात्राएं करना चाहते हैं तो उस दौरान आप कर पाएंगे, उसकी संभावना नजर आती है। भाग दौड़ थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, धन का व्यय बढ़ जाएगा आपका। केतु बैठे हुए 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था में 12वें खाने में, और ये जो है कहीं ना कहीं विरक्ति की को दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं जो है ये सांसारिक चीज़ों से दूर लेकर के
जाने वाले होते हैं। और 12वें खाने में केतु का बैठना भी इस बात का सूचना देता है कि इस तरफ आपकी रुचि हो सकती है। आपके कुंडली में देखा जाए तो शुक्र की दशा आपको चल रही है जो कि 22 मई 2031 तक रहने वाली है। तो शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन मेहनत करना, खुद से अपने हेल्थ का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और फिलहाल शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, भटकाव दे सकता है ये। जुलाई तक का समय संभल करके चलने वाला है, तो जुलाई तक आप अपना संभल करके रहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रश्नों पर जाने से पहले एक दो सलाह और दे दूं आपके लिए। देखिए, कुंडली आपकी काफ़ी बेहतर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्वयं से आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उन चीज़ों का ध्यान आप स्वयं रखते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद का ही स्वास्थ्य का ध्यान ना रखे तो परेशानी तो होगी ही, और आपकी केस में थोड़ी ज़्यादा होगी। तो खुद से चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में काफ़ी आप अच्छा करेंगे। करियर भी बढ़िया दिख रहा है, धन की भी स्थिति बढ़िया है, लेकिन फिर वही कंट्रोल कि आप धन का संचय करें अच्छे से, तो खूब सारी प्रॉपर्टी और खूब सारा धन दिख रहा है आपका। सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना चाहते हैं। योग है सरकारी नौकरी का, लेकिन सरकारी नौकरी के आश्रय नहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि और राहु से पीड़ित है। इस वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़े विलंब से लगे। तो उस विलंब में अगर विलंब लगता है उस चीज़ में, तो उसके लिए वेट मत कीजिएगा, कुछ और काम कर लीजिएगा। प्राइवेट में भी करना पड़े तो कर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। समय नष्ट मत कीजिएगा, क्योंकि करियर यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। किस उम्र में, उम्र की जहाँ तक बात की जाए तो अभी उसमें तो समय रहेगा ही आपका, सूर्य की दशा में ही वो नज़र आ रहा है होना। करीब वही आप 25-26 के अराउंड जो है जब आप हो जाएंगे तो वहाँ पर स्थिति आपकी बढ़िया नज़र आ रही है मुझे। किस क्षेत्र में करियर बनाया जाए, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि कौन सा क्षेत्र इस कुंडली के अनुसार बढ़िया दिख रहा है। देखिए, लॉ के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। मेडिकल में भी आपके लिए जाना बढ़िया है, और थोड़े से चांसेस इंजीनियरिंग में भी हैं, लेकिन लॉ और मेडिकल ये थोड़े से ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रहों का प्रभाव 6ठे और 12वें पर है। आप चाहें तो लॉ अथवा मेडिकल को चुन सकते हैं, ये चुनना आपके लिए बढ़िया रहेगा। विवाह को लेकर के आपने पूछा है कि विवाह कैसा रहेगा। मैंने कहा कि पत्नी डोमिनेटिंग होगी, अपने अनुसार चलने वाली होंगी, और लग्न कुंडली में विवाह में कोई खास परेशानी नहीं है। शुक्र अस्त का है, कुंडली मिलान कर लीजिएगा बस, और कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है आपकी कुंडली को देख करके विवाह खराब रहेगा, विवाह टूट जाएगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपकी कुंडली में। धन को लेकर के आपने पूछा, बहुत अच्छा योग है धन का आपके जीवन में, खूब सारी प्रॉपर्टी बनाने का योग है आपके जीवन में, और धनवान आप होंगे इसकी भी संभावना है। बस मैंने जो एक सलाह आपको दी कि थोड़ा संचय का ध्यान रखिएगा, आपके पास खूब धन रहेगा। और दूसरा, किसी को धन देने से पहले लाख बार सोचिएगा, और शत्रुओं से थोड़े सावधान रहिएगा धन के मामले में। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा है, खुद की फिटनेस का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। खुद की फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी जो डायबिटीज़ है, डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, नेत्र विकार है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में बुध सबसे कमजोर है और मंगल का बल सबसे ज्यादा है, तो धनवान तो आप होने वाले हैं, प्रॉपर्टी वगैरह भी आपके पास रहने वाला है, ये बात तय है। कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जहां पर कंफ्यूजन होगा किसी और से सलाह ले लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। नवमांश कुंडली में विवाह को हम देखते हैं। नवमांश कुंडली में आपका विवाह बहुत अच्छा नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका विवाह काफी अच्छा नजर आ रहा है, पत्नी भी बढ़िया होगी, और विवाह से सुख जिसको कहते हैं ना, विवाह से सुख है या नहीं, मेरे अनुसार विवाह से काफी ज्यादा सुख नजर आ रहा है। सूर्य वहां पर भी केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये सलाह मैं आपको फिर से दूंगा कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिएगा, और शत्रुओं से थोड़े सावधान रहिएगा। उपाय पर चलते हैं। उपाय के लिए देखा जाए तो नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम शुम शुक्राय नमः, इसका भी 108 बार आपको जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, सूर्य को जल चढ़ा देंगे, अर्घ दे देंगे सूर्य को नित्य प्रतिदिन। और यदि जीवन में कन्फ्यूजन की परेशानी है कि किसी चीज़ के ऊपर आप कई बार अटक जाते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे और नित्य अनुलोम विलोम और मेडिटेशन करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम और साथ में जो है मेडिटेशन 5-5 मिनट या 10-10 मिनट भी आप करेंगे, आपको लाभ दिखने को मिल जाएगा।
तो यही कुछ उपाय हैं आपके लिए, कुछ प्रैक्टिकल उपाय है और कुछ जो है ईश्वरीय उपाय है आपके लिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। और जो सलाह मैंने आपको दी है उन सलाहों को मानेंगे तो फिर आपको अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। परेशानी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सतर्कता के साथ चलेंगे, चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहेगी आपके लिए। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 16 वर्ष नौजवान की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।